एंग्जाइटी को हटाओ, ट्रॉमाज को निकालो माइंड से। किसी आदमी के पास ट्रॉमा पड़ा है, वो कहता है कि सर वो उस ट्रॉमा में मैं बहुत परेशान होता हूँ, मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ ये हुआ था। लेडीज़ है, मैं कहता हूँ सिर्फ मुझे 20 मिनट देंगे, 25 मिनट देंगे, मैं उस ट्रॉमा को आपके लिए, वो याद रहेगा लेकिन अब उसके ऊपर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका गट कोई रिएक्शन नहीं देगा। तो पहली चीज़ मैंने करी थी माइंड को ठीक करना। लोग ये मान लेते हैं नहीं मेरा माइंड ठीक है, और ये वो आदमी वो भी कहता है जो बहस कर रहा होता है, माइंड मेरा ठीक है। और मैंने कहा फिर बहस क्यों कर रहे हो? ये तो है, माइंड मेरा ठीक है। फिर मैंने कहा ये बैली क्यों बढ़ रही है यहाँ पर? तो पेट ही तो बढ़ रहा है, पेट नहीं बढ़ रहा, आपका माइंड दिखाई दे रहा है यहाँ पर। पहली चीज़ तो ये करो। दूसरी चीज़ सर, सबसे पहली जो मैंने चीज़ छोड़ी थी, जहाँ पर मुझे करीब करीब 2-4 लाख गालियाँ मिल चुकी हैं, मैं फिर बताता हूँ। मिल्क। मैं दूध का शौकीन था, और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मेरे घर का जो दूध था, कुनबे में कोई भी आता था ना उस समय मेहमान, तो हमारे घर का दूध जरूर पिया करता था। अच्छा। और मेरे घर की छाछ जो थी, मैंने उसको ऐसी छाछ अपनी मदर के, मतलब वो प्यार से बनाती थी, जिसमें कहते हैं ना सीख खड़ी कर दो, सचमुच में ऐसी होती थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि वो दूध अब नहीं रहा, जो दूध मुझे 1970 में मिला करता था, वह दूध 90 में नहीं रहा। और हम कई बार लोग कहते दूध पिया करो, मैंने कहा किसका? भैंस का या गाय का? मैं कहाँ देखी तुमने भैंस? तुम गांव में चले जाओ, कितनी भैंसें बची हुई है। रियलिटी बता रहा हूं सर आपको, कितनी वो हैं कहाँ भैंसें जिनका दूध आ रहा है। हर जगह पर आपको दूध के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ठीक। कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? मैं अपने अब गाँव में जाता हूँ, वहाँ तो इतनी भैंसें नहीं हैं, उनके अपने अपने काम चल रहे हैं। सब लोग गाँव छोड़कर तो शहरों में आने लग रहे हैं, बूढ़े बुढ़िया रह गए हैं, गाँव खाली होते जा रहे हैं। मॉडर्न बहुएं वो क्यों गोबर उठाएंगी? एक देसी गाय को पालने के लिए कम से कम 1.5 एकड़ जमीन चाहिए। मैं गांव का रहने वाला हूं, मेरे से बहस करो कभी आप। एक देसी गाय को पालने के लिए जो आपको 4 लीटर दूध नहीं देगी, जिसको एक नया दूध करने के लिए आपको नए बुल का इंतजार करना पड़ेगा, नहीं पर कई बार वो बिगड़ जाएगी कई, ठीक है ना, उसके लिए 1.5 एकड़ जमीन चाहिए। आपकी लैंड होल्डिंग कितनी कम रह गई है? कई बार लोग कहते हैं हमारे बाप दादा बहुत पिया करते थे। 1960s में आप इकोनॉमी उठाकर देखिएगा। 1970 में मुझे पता है कि मेरे गांव में एक साइकिल नहीं हुआ करती थी 1960 तक। किसकी बात कर रहे हो? हम ऐसे ही बोल देते हैं, साइंटिफिकली बात करते हैं, रेफरेंस से बात करते हैं। तो जैसे ही मैंने दूध को छोड़ा सर, मैंने इसकी रिपोर्ट पढ़ी पहले, ठीक है ना, और इसकी रिपोर्ट जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कभी भी। मैंने जैसे ही दूध को छोड़ा, मेरे साइनस ख़त्म हो गया। अच्छा। मेरी स्किन जितनी ख़राब होने लग रही थी वो ठीक होनी शुरू हो गई। उधर मैंने NLP करनी शुरू करी, और मैंने दूध को जड़ से छोड़ा। न छाछ, न दही, ठीक है ना, न पनीर, ठीक है ना, मैंने इसको लेना शुरू कर दिया। जब मुझे पता चला कि इसमें वो हार्मोन है जो, आपको मालूम है कि भैंस का बच्चा कितने दिन में माँ बन सकता है? 2 ईयर्स, 2 साल में। हमारी बच्चियों को कितना टाइम लगता है? 22 साल। उसकी उम्र कितनी है उस बच्चे की, जो भैंस का बच्चा है? 8 साल। उसके लिए जो ग्रोथ हार्मोन बने वो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन से अलग है। बिल्कुल। आप कैसे हार्मोन्स ले सकते हैं दूसरे? आपके ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, वह है एनिमल ग्रोथ हार्मोन है। उन्हें 8 साल के उम्र के बाद मरना है। तुम क्यों मरने जैसे हार्मोन ले रहे हो? वह 2 साल के अंदर बाप बनने के लिए तैयार है, ठीक है ना, 40 क्विंटल का एक खींचने के लिए तैयार है। उसको वो जो बेसिकली मैच्योर होगा वो 2 साल में होगा। हम 21 साल में होते हैं, हमारी उम्र 80 साल है। और उसके बाद उसको जो इंजेक्शन ठोके जाते हैं, यू वोंट बिलीव कैसे इंजेक्शन ठोके जाते हैं। गांव में कभी जाकर देखिएगा, तब वो दूध निकलता है। ये तो हमने भी वो देखा। मैंने छोड़ा। तो मेरा सवाल ये है सर कि आप दूध छोड़ने को लेकर आपने ये कहा कि अब वैसा दूध नहीं रह गया जैसा पहले था जी। ये रीज़न है दूध छोड़ने का, या जो अभी आप बता रहे हैं कि वो हमारे लिए वो भैंस का जो स्ट्रक्चर और सारी चीज़ें बनी है और उसका दूध जो बना है वो हमारे लिए है ही नहीं?